हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट के कुछ पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। कंसेप्ट से रिलेटेड हम ऑलरेडी पहले ही एक क्लास कर चुके हैं और यहाँ हम पीवाईक्यूज और कुछ केस लॉज देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, विच सेक्शन ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट प्रोवाइड्स दैट द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी शैल बी एप्लीकेबल टू एनी सर्च एंड सीजर। पूछा गया है कि कौन सी धारा में कौन सी कहा गया है कि जो सर्च होगा और जो सीजर होगा वो उसमें सीआरपीसी के प्रोविजन लागू होंगे। ये किस सेक्शन में कहा गया है? तो ये सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में ये बात बोली गई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट द ऑफेंसेस। तो जो सेक्शन 8 के अंतर्गत जो ऑफेंस बताया गया है वो किस टाइप का ऑफेंस है? यहाँ पे मतलब इस एक्ट के तहत जो ऑफेंस वो किस टाइप का ऑफेंस बताया गया है? तो ये जो है कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, मतलब संज्ञेय और जमानती अपराध है। मतलब विदाउट वारंट के यहाँ गिरफ्तारी की जा सकती है और साथ ही साथ यहाँ बेल भी मिल सकती है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट। ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में ये बोला गया है कि कॉग्निजेबल है और जो विदाउट वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है और ये बेलेबल है, इसमें जमानत भी दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट इज। तो जो ऑथराइज्ड और जो ऑफिसर बताया गया है उसका मीनिंग क्या होगा? तो ए पुलिस ऑफिसर, बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और डी एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में ये बोला गया है कि एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट के तहत क्या है वो सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है या कोई भी जो ऐसी कार्रवाई करने के लिए पावर इस सेक्शन के तहत स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट डिफाइंस इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। तो किस सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन सी क्लॉज सी जो है इसके अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन को कहा गया है। इसमें ये बोला गया था कि जो विमेन है उसके किसी भी बॉडी पार्ट या उसके शेप वगैरह इसको प्रदर्शित करने वाले अगर कोई भी ऐसा या मतलब अपमानजनक हो या जो मोरल को करपिट करता हो ना, मोरलिटी को करपिट करता है, ऐसे कोई से भी अगर वो रूप ऐसे दिखाता है ना, तो यहाँ पर वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन होगा। नेक्स्ट है, हु हैज द पावर टू इंटर एंड सर्च अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट। तो इस एक्ट के तहत किसे इंटर करने का और तलाशी लेने की शक्तियां किसके पास है, किसे दी गई है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है, विच सेक्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ अंडर द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट 1986। मतलब जो यहाँ पे ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर जो है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करेगी गुड फेथ में इस एक्ट को फॉलो कराने के लिए, है ना, इसको अप्लाई कराने के लिए जो भी गुड फेथ में काम करेगी, तो वहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन दी गई है, लीगल प्रोटेक्शन दी गई। तो ये किस सेक्शन में मेंशन किया है? तो ये सेक्शन 9 के अंतर्गत, ऑप्शन बी सेक्शन 9 के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है ना। तो यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। नेक्स्ट है,
Under the Indecent Representation of Women Prohibition Act, who has the power to make rules to carry out the provision of this act? किसके पास यहाँ पे रूल बनाने की पावर दी गई? तो ये सेक्शन 10 में ये मेंशन किया गया है कि कौन यहाँ पे रूल बना सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे के पास पावर है रूल बनाने की, है ना। तो सेक्शन 10 ये इस बारे में बताता है। तो ये हमने कुछ पीवाईक्यूज देखे थे जो लास्ट 2 एग्जाम जो कंडक्ट हुई थी उसमें पूछे गए थे। इसके पहले ये एक्ट इसमें ऐड नहीं थे, ये 2 ही एग्जाम से ये एक्ट ऐड हुए, तो इसके इतने क्वेश्चन ही पीवाईक्यूज थे, तो ये मैंने आपको बता दिए। अब कुछ केस लॉज देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले है रंजीत डी उदेशी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1964 का केस है। इसमें जो ऑब्जेक्शन लिया था एक बुक पर जिसका नाम था लेडी चैटरलीज लवर्स, है ना। तो ये वाली एक बुक थी, इस पर ऑब्जेक्शन लिया था इसके सेल पर। तो यहाँ जो था ये, क्योंकि ये इस बुक को क्या माना था, अश्लील माना गया था, ऑब्सेंस था इस बुक के अंतर्गत, इस कारण पर इसमें इसको पे ऑब्जेक्शन लिया गया था और यहाँ पर आरोपी जो है, जो एक्यूज था, उसको गिल्टी माना गया। तो ये रंजीत डी उदेशी के केस में ये बोला गया था। नेक्स्ट है खुशबू वर्सेस कन्नियम्मल, 2010 का केस है। इसके अंतर्गत जो एक्ट्रेस खुशबू थी उसके कमेंट पर मतलब उन्होंने प्री मैरिटल रिलेशनशिप पर कमेंट किया था। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्शन लिया गया, यहाँ पे ऑब्जेक्शन इस बात पे लिया था कि इन्होंने पूर्व वैवाहिक संबंधों पर टिप्पणी की है, लेकिन यहाँ पर इसे प्रोटेक्शन मिला इस बात को लेकर कि पर्सनल ओपिनियन जो होती है ना, वो पर्सनल ओपिनियन के जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उसको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अविकार सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये 2014 का केस है जिसमें क्या हुआ था, जो रिपब्लिकेशन ऑफ न्यूड इमेजेस फ्रॉम द जर्मन मैगजीन इन इंडिया, तो जो जर्मन मैगजीन थी उसमें कुछ न्यूड इमेजेस थे, उसको यहाँ पर इंडिया में उसका वो किया गया था, रिपब्लिकेशन किया गया था। तो इस बात पर यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया गया था कि ये तो यहाँ पर मतलब ये ऑब्सेंस है इसमें इस टाइप का, लेकिन इसमें फिर क्या डिसीजन लिया गया कि अडॉप्टेड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट न्यूडिटी नॉट ऑब्सेंस। तो यहाँ पर जो एक कम्युनिटी जो वो टेस्ट हुआ, जो समुदाय मानक परीक्षण है वो अपनाया गया और यहाँ पर इसको अश्लील नहीं माना गया। यहाँ जो न्यूडिटी है वो ऑब्सेंस नहीं है, इस बारे में ये बोला गया था। नेक्स्ट है अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जो 2007 का है। इसमें यहाँ पे क्या बोला गया था, पिटिशन लगाई गई थी कि ऑप्शंस कंटेन है उस पर मतलब रोक लगाया जाए, प्रतिबंध प्रोहिबिशन लगाया जाए चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस कंटेंट है उस पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत सेफगार्ड, एडिक्वेट सेफगार्ड लिए गए और प्रोटेक्शन दिए गई वहाँ पे। नेक्स्ट है अपूर्वा अरोड़ा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट का केस है 2024 का, जिसके अंतर्गत क्या बोला गया, जो कॉलेज रोमांस से करके एक वेब सीरीज थी जिसमें अश्लील भाषा का प्रयोग, ऑब्सेंस लैंग्वेज का उपयोग किया गया है, इस बारे में से यहाँ ऑब्जेक्शन लिया गया था। तो यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको अपहेल किया गया ओवर द क्रिएटिव एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर सृजनात्मक अभिव्यक्ति को दबाने के बजाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि की गई। तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन दिया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म्स जो केस है 1992 का था, जिसमें क्या बोला गया था, बैन लगाने के लिए बोला था कि ऑन स्क्रीनिंग ऑफ एन ऑब्सेंस फिल्म, जो ऐसी अश्लील फिल्म है उसके प्रदर्शन पर बैन लगाने के लिए मांग की गई थी, ये इस बारे में बोला गया था। तो यहाँ पर जो अश्लीलता के आधार पर जो स्क्रीनिंग बैन किया गया, किस ग्राउंड पर, ऑब्सेंसिटी, जो भी अश्लीलता उसके आधार पर उस पर प्रतिबंध लगाया गया था इस केस के अंदर। नेक्स्ट है राजीव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस है। तो यहाँ पे बैन ऑन सेल ऑफ ऑब्सेंस लिटरेचर, ऐसे लिटरेचर जिसमें कि अश्लील साहित्य था वो उसको उसके सेल पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगाया गया। तो यहाँ पर
क्योंकि वो ऑप्शंस था इसलिए यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया। तो सेल ऑफ ऑप्शंस लिटरेचर बैंड, यहाँ पे बैंड किया गया उसको। नेक्स्ट केस है मीडिया प्रोडक्शंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2005 का केस है। यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट जो ऑप्शंस एडवर्टाइजमेंट उस पर बैन लगाने की मांग की गई थी। तो यहाँ पर भी ऐसे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो एप्स जिसमें कि अश्लीलता है ना, उसके ब्रॉडकास्टिंग पे प्रोहिबिशन लगाया गया। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर विमेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2010, जिसमें एक रिपोर्ट जो वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन पर एक रिपोर्ट आई गई थी। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट लाया गया था कि ये वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है विमेन के प्रति। तो यहाँ पर फिर जो डिसीजन में रिकमेंडेशन लाया गया है कि उसमें इम्प्रूव करने के लिए, तो रिकमेंडेशंस मेड टू इम्प्रूव केसेस ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर एक रिकमेंडेशन लाई गई कि ताकि ऐसे केसेस जो जिसमें महिलाओं के प्रति वायलेंस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसमें इम्प्रूव किया जा सके। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के मामलों में सुधार की सिफारिश की गई इस केस के अंतर्गत। नेक्स्ट है विमेन राइट्स ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2015 का है। यहाँ पे जो रिपोर्ट जो हुई थी, जो विमेन के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए रिपोर्ट लाई गई थी। तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन लाया गए ताकि जो महिलाओं के प्रति जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें उसको हैंडल करने में इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कुछ केसेस हमने देखे हैं 10 केसेस हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो वर्थफुल लगा है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।